आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वन प्रैक्टिस एंड मिरेकल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिनकी कुछ समय पहले ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। अचानक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लग गए, अचानक स्पिरिचुअल चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, बहुत से सपने आ रहे हैं, इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, कई तरीके के मिक्स विचार, मिक्स थॉट्स चलते रहते हैं और भी बहुत कुछ। तो बहुत से लोगों को समझ आ रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। लेसन लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा है। डेफिनेटली ये समय आसान नहीं होने वाला है। कई परीक्षाएं रहेंगी, कई अप एंड डाउन्स रहेंगे, सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, इवेंट्स हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोग, उनकी वजह से मानसिक तनाव रह सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया में भी कई तरीके के ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो वैसी ही बातें कर रहे होंगे जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसा आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में महसूस कर रहे हो। तो ऐसे भी कई लोग आपको सोशल मीडिया पे जो है दिखेंगे, कुछ वैसी ही बातें करते हुए जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है। कई लोगों की कई तरीके की बातों को सुन सुन के थोड़ा आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा सुलझाने के लिए ये मेरा एक सिंपल सा वीडियो है। तो अगर आपकी अवेकनिंग अभी थोड़े समय पहले ही स्टार्ट हुई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर अभी थोड़े समय पहले ही स्टार्ट हुई है और आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्या ना करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, कितनी प्रैक्टिसेस करूं, कहाँ किसके पास जाऊं, कहाँ से मदद मिल सकती है, क्या तरीके बनाऊं, क्या डिसिप्लिन फॉलो करूं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो माय लवली सोल कम्युनिटी, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप शुरुआत में क्या करो, सिर्फ एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करो। अगर आपकी भी अवेकनिंग अभी थोड़े समय पहले हुई है और आप कंफ्यूज रहते हो, कई चीज़ें चल रही हैं, कई तरीके के वीडियोस भी आप देख रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, और कई लोगों को आप देख रहे हो कि वो थोड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपने सुन लिया है, पर फिर भी आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या करूँ। तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आप जो है सिंपल एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ का आप रूटीन बनाओ शुरू में, और उस एक जो आपकी प्रैक्टिस आपने चुनी है उसको नियमित तौर पर उस चीज़ को करते रहो, ठीक है। करते रहो, करते रहो, बस करते ही चले जाओ उस प्रैक्टिस को। फिर ना, जो भी आप नियमित तौर पर वो चीज़, वो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उसकी जो एक मिठास है, उस चीज़ के जो बेनिफिट हैं, उस प्रैक्टिस की जो पॉजिटिविटी है वो आपके जीवन में आने लगेगी। मतलब वो जो भी आप कर रहे हो उसके जो भी अच्छे प्रभाव हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस होंगे, ठीक है। वो प्रैक्टिस की वजह से जो शुद्धता हो रही है वो आप क्लियरली महसूस कर पाओगे। मेरे इस चैनल के जो भी वीडियोस हैं और कई और लोगों के जो वीडियोस हैं जो इस स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड अवेयरनेस करते हैं, उनके वीडियोस में, मेरे वीडियोस में कई चीज़ों के बारे में सुना होगा आपने कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मेडिटेशन करो, क्रिएटिविटी करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, साधना करो, चक्रास करो, पूजा पाठ करो, सबकॉन्शियस हीलिंग करो, मंत्रास करो। तो एक साधारण मनुष्य जिसकी एनर्जी सुप्त अवस्था में थी और अब अचानक उसकी एनर्जी जो है एक्टिव हो गई है, उसकी जो है अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, उसके अंदर की शक्ति जो है वो जागृत हो गई है, और अब समय है उसका अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करने का, उसका समय है अपने आप को शुद्ध करने का। तो एक व्यक्ति जो पहले अपनी सांसारिक दुनिया में खोया हुआ था, सांसारिक माया में ही उलझा हुआ था, अब अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होने लगा है कि जहाँ पे उसको अब बड़ा काम करना है, और कई लोग, कई चीज़ें उसके सामने ऐसी आ रही हैं जहाँ पे कि थोड़ा उसको समझ आने लगा है कि
काम तो करना होगा और क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं वो भी उसको समझ आने लगी हैं। पर शुरुआत में इतनी सारी प्रैक्टिसेस एक साथ करना, इतनी सारी पॉजिटिविटी चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना थोड़ा मुश्किल है। वो व्यक्ति जिसकी सडन अवेकनिंग हुई है, सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, वो पर्सन ऑलरेडी उसके माइंड में मिक्स इमोशंस चलते रहते होंगे, कार्मिक सिचुएशंस हो रही होंगी, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो व्यक्ति ऑलरेडी गुजर रहा होगा और उस समय पर इतनी सारी चीज़ों को जो कि आप लोगों ने सुनी होगी कई सारे वीडियोस में कि कोई कह रहा है कि ये करो, कोई कह रहा है कि वो करो, तो कभी कभी जोश में आके हम करने भी लग जाते हैं कई चीज़ें, लेकिन इतनी सारी प्रैक्टिसेस को एक साथ कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो मुझे जो गाइडेंस आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, स्पेशली उन लोगों को के साथ शेयर करने के लिए जो लोगों की अभी कुछ समय पहले ही अवेकनिंग हुई है, तो जो गाइडेंस मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है वो यही है कि शुरू में जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करो और उसे नियमित तौर से करते रहो। उस प्रैक्टिस की वजह से जो भी सकारात्मक प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़ रहे हैं उसे आप महसूस कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप 10 चीज़ें एक साथ करोगे ना तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ एक प्रैक्टिस करो और उसे नियमित तौर पे करते चले जाओ, तो उस चीज़ की जो बेनिफिट है, उस प्रैक्टिस के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, उसकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में शुद्धता हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, उसको आप खुद ही नोटिस कर पाओगे। ठीक है, एक डायरी बनाना इनर वर्क करके और उसमें अपने अनुभव आप ज़रूर लिखना कि ऐसा ऐसा टाइम चल रहा है, मैंने आज से ये प्रैक्टिस शुरू की है। फिर उस प्रैक्टिस को लिखो जो भी आपने शुरू किया है। जैसे मानो आपने शुरुआत में जो है सिर्फ अर्ली मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, या शुरुआत में आपने सिर्फ जो है कुछ अच्छे भजन सुनना शुरू किया, या फिर सत्संग जाना शुरू किया, या गुरुओं को सुनना शुरू किया, या कोई अच्छी किताब पढ़नी शुरू करी, है ना, या ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में पहली प्रैक्टिस आपकी या योग स्टार्ट किया, तो किसी तरीके की या किसी तरीके की क्रिएटिविटी को आपने रोज़ करना शुरू कर दिया। तो वो जो आप एक प्रैक्टिस जो आपने स्टार्ट करी है उसको लिखो अपनी डायरी में कि ये मैंने आज से स्टार्ट किया है, और उस प्रैक्टिस को करते चले जाओ। कुछ ही समय बाद उस प्रैक्टिस को करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना, बिकॉज ऑफ वो प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हो उसकी वजह से ना, आप अचानक खुद से ना जुड़ने लगोगे। अचानक अंदर से आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हम जुड़े हुए थे बाहर से, और बाहर से इतना ज़्यादा जुड़े होने की वजह से ही इतना ज़्यादा मतलब हैवीनेस होने लग गई थी। लेकिन अब समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर मैसिव अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और अब समय आ ही गया है कि अंदर से जुड़ना है। ठीक है, तो जो भी पहली प्रैक्टिस आपने शुरू करी है, अगर आप उसे नियमित तौर पे करते रहोगे तो जो उसके अच्छे प्रभाव हैं वो आपको खुद ही दिखेंगे कुछ दिनों में। और उस प्रैक्टिस की वजह से जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि आप अपने अंदर से जुड़ने लगोगे। एक बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास आप महसूस करोगे। अंदर का जो अहम है वो अपने आप ही टूटने लगेगा। वो जो खुशबू है उस प्रैक्टिस की, वो जो बेनिफिट हो रहा है वो आपको महसूस होगा। उस प्रैक्टिस की पावर से आप जुड़ने लगोगे। इस एक प्रैक्टिस को अगर आपने साध लिया तो होगा ये कि जब भी आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी डाउन होने लगोगे, ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस इमिडिएटली वापस आपको जो है ऊपर ले आएंगी, लो से हाई पे ले आएंगी। फिर जब ये प्रैक्टिस जीवन का हिस्सा बन जाए तब फिर आप सेकंड प्रैक्टिस को ऐड करें, कोई और प्रैक्टिस जिसके साथ आप एक कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो, जिसको करने का आपका मन कर रहा है, अंदर से इच्छा हो रही है पॉजिटिव प्रैक्टिस, फिर उसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लो। ठीक है, उसको नियमित तौर पर करते रहो, उसके अनुभव लो, उसकी मिठास को महसूस करो, पॉजिटिविटी का अनुभव लो। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ जिनकी कुछ समय पहले ही अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई है। वो कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें। तो शुरुआत जो है सिर्फ एक प्रैक्टिस से करें और नियमित तौर से उस प्रैक्टिस को करते रहें। आफ्टर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग
मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज हो रखा था। मेरे लिए ये संभव नहीं था कि मैं इतनी सारी प्रैक्टिसेस एक साथ कर सकूं। पॉजिटिव इतनी सारी प्रैक्टिसेस को जीवन का हिस्सा बना लेना संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि इतने सारे स्ट्रेस, इतने सारे सप्रेस इमोशंस और कार्मिक सिचुएशन इतनी चल रही थी कि मैं करना चाहती थी, लेकिन संभव ही नहीं हो पा रहा था कि इतनी सारी ये अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को नियमित तौर पे जीवन का हिस्सा बना लूं। तो मैंने भी ना शुरुआत ऐसे ही करी थी कि एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करी थी, पर मैं उसे रेगुलर नियमित तौर से करती रही। एंड उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो मिरेकल्स हैं, वो मैंने अनुभव करे हैं बहुत साफ साफ। मुझे हर प्रैक्टिस जो मैंने यहाँ पर करी है आफ्टर माय स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसकी पावर को, उसकी पॉजिटिविटी को, और उस पॉजिटिविटी की वजह से जो एक शुद्धता हुई है, उसको मैंने महसूस किया है, और इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो बड़ा ही ख़राब माहौल था हमारे घर में, बहुत ही ख़राब। मेरे फादर की अवेकनिंग चल रही थी, बट क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस रहते थे, और उनकी नेगेटिविटीज़ जो भी सरफेस पर आती थी, उसका प्रभाव हमारी फैमिली पर बहुत बुरा पड़ रहा था। बट क्योंकि स्कूल में प्रेयर्स होती थी, और एक्सरसाइज, व्यायाम, थोड़ा पीटी वगैरह होती थी, और खेलने के लिए भी समय दिया जाता था 1 घंटे, तो काफ़ी काफ़ी नेगेटिविटीज़ अपने आप ही रिलीज़ हो जाती थी, वापस फ्रेश फील करती थी। लेकिन फिर भी कई बारी घर का वो माहौल, वो नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती थी। पर कभी कभी क्या होता था कि मैं, मेरी सिस्टर बहुत डांस करते थे, बहुत बहुत डांस करते थे। कई बारी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे हम डांस करते थे, और ना ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल फ्रेश हो गए हम, बिल्कुल ऐसा लगता था कि कुछ निकल गया शरीर से, कुछ दिमाग से भी कुछ मतलब हट गया, कुछ स्ट्रेस हट गया। तो वो ना उस मतलब डांस ने बचपन में या स्कूल में जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हो रही थी, उन चीज़ों ने ना शुद्ध करके रखा हुआ था, उस डार्कनेस में भी, उस डार्क एटमॉस्फेयर में भी, वो जो भी घर का माहौल था। लेकिन फिर जब बड़े हुए, कॉलेज जाना शुरू किया, या जो अपनी एक लाइफ आगे की शुरू हुई, उसमें इतनी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस थी नहीं, जिसकी फिर वजह से बड़े नुकसान हुए हैं जीवन में। लेकिन जब फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तो बहुत सारी चीज़ें करना संभव नहीं था। लेकिन मैंने जो कई चीज़ें करी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी हैं वैसे पिछले 3-4 साल में। जैसे मैंने अच्छी किताबें पढ़नी शुरू करी, और मैंने लगातार पढ़ती रही। मैं अच्छी अच्छी किताबें अपने आप ही मेरे सामने, जिस चीज़ का मुझे ज्ञान चाहिए था उसी तरीके की किताबें। इवन मेरी लाइफ में ऐसे गुरु भी आते रहे जिनकी वजह से मुझे और क्लैरिटी मिली। बट जो सिंपल प्रैक्टिसेस मैंने करी वो थी अर्ली मॉर्निंग वॉक, अच्छी किताबें पढ़ना, क्रिएटिविटी में रहना। सबकॉन्शियस हीलिंग ने मुझे बहुत मदद करी। मेडिटेशन की जो पावर है उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ पिछले साल से। जपास, मंत्र जप की जो पावर है उसको इस साल में महसूस कर पा रही हूँ, और मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। पूजा पाठ 2020 से ही जो है मेरे जीवन का, मैं रेगुलरली पूजा पाठ अब कर रही हूँ। सत्संग, भजन, गुरु ज्ञान, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, पर मैं कर नहीं रही हूँ, और उसी की वजह से कई तरीके के नुकसान हैं जो मैं अनुभव कर रही हूँ, है ना। तो वो भी मेरे माइंड में है कि उनको भी शुरू करना है। जब मैं, ये सिंपल सी एक प्रैक्टिस थी ना, जिसमें मैं सुबह सिर्फ वॉक पे जाती थी 4:30 बजे करीब। अपने, बैंगलोर इज़ अ वेरी ग्रीन सिटी, और मैं सुबह सुबह जब वॉक पे जाती थी, चारों तरफ पेड़, है ना, सुंदर सी एक एटमॉस्फेयर, अच्छी सी हवाएं चल रही हैं, बड़ा शुद्ध। तो मुझे ना ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ना मुझे क्लीन कर रही है। पेड़ पौधे मानो बात कर रहे हैं, हर चीज़ के जवाब मिल रहे हैं, जो दिमाग में एक मैस हो रखी थी वो रिलीज़ हो रही है। एक बड़ी शुद्धता महसूस होती थी मुझे अर्ली मॉर्निंग वॉक में। तो कहने के लिए कितना सिंपल है कि सिर्फ सुबह की वॉक, लेकिन उसका जो एक बहुत मिरेकल प्रभाव है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आज भी अगर मुझे कभी स्ट्रेस होती है, मैं सुबह सुबह 4:30 बजे वॉक पे चली जाती हूँ। ओहो, ऐसा लगता है कितना फ्रेश हो गए, कितना ताज़ा, ऐसा लगता है शुद्ध कर दिया नेचर ने। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शुद्ध कर सकती हैं। एक साथ सब चीज़ों को कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वन बाय वन अगर हम किसी भी चीज़ को नियमित तौर पे करते रहें तो उसके जो बेनिफिट हैं वो हमें साफ साफ महसूस होते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोग एक प्रैक्टिस से शुरू करें और उसके मिरेकल्स जो हैं अनुभव करें। एक डायरी भी बनाएं और उसके जो बेनिफिट आपको महसूस हुए हैं उन सबको लिखें उस डायरी में। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक पॉजिटिव प्रैक्टिस से शुरुआत करने की, है ना। और फिर जब धीरे धीरे वो चीज़ें आप साध लोगे तो और फिर दूसरी पॉजिटिव प्रैक्टिस को आप स्टार्ट करना, है ना। पिछले 4 सालों में कई लोगों से मेरी बात हुई है जो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है। मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ एक चीज़ कर रहे होते हैं और उनको इतना बेनिफिट हो रहा होता है, इतनी उनका ज्ञान बढ़ रहा होता है, इतने वो शुद्ध हो रहे होते हैं। पर कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 36 चीज़ें कर रहे होते हैं, 36 जगहों से जुड़े हुए होते हैं, पर उनमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा होता है ना। तो ऐसे इस तरीके का मेस नहीं करना है। मतलब तरीके से वन बाय वन अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो मेरा पर्सनल अनुभव है इन पॉजिटिव मिरेकल प्रैक्टिसेस का, जो मैंने अनुभव किया है वो ये है कि डेफिनेटली बैड कर्मास जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं, कर्मा क्लेंजिंग हुई है। जो सप्रेस इमोशंस थे जिनकी वजह से प्रेजेंट बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही थी, वो भी क्लीन हो गए, वो भी खाली कर दिए परमात्मा ने। अंदर जो डार्कनेस थी वहाँ जो है उजाला आ गया, प्रकाश आ गया। जो एक भ्रम था, एक कन्फ्यूजन्स थी, वो हटी और क्लैरिटी में आई मैं। और अब प्रेजेंट में भी ये प्रैक्टिसेस अंदर से निरंतर शुद्ध कर रही हैं। हम लोगों से मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, कई तरीके की चीज़ों सामने आती हैं, फिर से हम ना अंदर से अशुद्ध होने लगते हैं, मन फिर से जो है अशुद्ध होने लगता है ना। पर ये डिवाइन प्रैक्टिसेस करते रहने की वजह से जो है निरंतर हम अंदर से जो है क्लीन होते रहते हैं। चाहे आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे आप वॉक पे जा रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप भक्ति कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। वो जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो आपको अंदर से शुद्ध होने में मदद करेगी, है ना। अब लोगों से तो मिलना ही है ना। और कई चीज़ें रहेंगी तो कई बार इतनी चीज़ों के संपर्क में आने से ना फिर से अंदर से जो है अशुद्धता होने लगती है, फिर से जो है अंदर से मलिन होने लगते हैं। पर अगर कोई भी व्यक्ति इन प्रैक्टिसेस को कर रहा है, कर रही है, तो उसको ना अपने आप ही अपने आप ही उसका निरंतर शुद्धिकरण होता रहेगा। अगर हम ये प्रैक्टिसेस नहीं करते ना, अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जो बस अपनी सांसारिक माया में खोए हुए हैं और किसी तरीके की पॉजिटिव प्रैक्टिस को हमने अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है, तो होता क्या है कि लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, हम किसी तरीके की अच्छे ज्ञान में नहीं हैं, अच्छी प्रैक्टिस में नहीं हैं, हम भी वैसे ही होने लगते हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति अच्छी प्रैक्टिसेस में है उसका निरंतर जो है शुद्धिकरण होता रहता है। तो शुरुआत करें एक प्रैक्टिस से, उसकी खुशबू को, उसकी पॉजिटिविटी को, उसके मिरेकल को अनुभव करें। जब वो सध जाए, जब वो जीवन का हिस्सा बन जाए, फिर दूसरी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। एक दिन में जो भी व्यक्ति 3 से 4 पॉजिटिव प्रैक्टिस करता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल होने लगता है, उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होने लगती है। ठीक है। तो दोस्तों बस यही था मेरा वीडियो, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनकी अवेकनिंग अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट हुई है ना। तो स्टार्ट करें एक प्रैक्टिस से और आप खुद ही महसूस करोगे उसके मिरेकल रिजल्ट। ठीक है। और रिजल्ट ये होंगे कि आप अपने अंदर, मतलब आप ना फिर से वैसे बच्चे जैसे बनने लगोगे, फिर से वो इनोसेंस आने लगेगी, फिर से वो शुद्धता आप महसूस करोगे, पता है। और आपको इतना अच्छा लगेगा अपने आप में। दोस्तों आपने क्या मिरेकल एक्सपीरियंस करे अपनी लाइफ में पॉजिटिव प्रैक्टिसेस के बाद, स्पेशली आफ्टर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ज़रूर आप शेयर करना। एंड ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।